जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार है सबको नमस्कार। छोटे बच्चे को मधुर मधुर प्यार। आज मैं एक कथा लेकर आई हूँ, शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देर न करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक संत थे जिनका नाम था संत नामदेव। बहुत बड़े ज्ञानी थे संत नामदेव। ये इतना पूजा पाठ करते थे, कृष्ण भक्ति में मग्न रहते थे। भूखे प्यासे कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे। श्री कृष्ण को भी इनकी भक्ति पर बहुत विश्वास आया और उन्होंने दर्शन दिया। एक बार नहीं, नामदेव को श्री कृष्ण ने 27 बार दर्शन दिए। जितना बार देते गए नामदेव बहुत खुशी और करते गए। उनका पूजा पाठ करते करते उनका नामदेव बूढ़े हो गए। पूरा खुश थे जब विट्ठल भगवान को बुलाते हैं। कृष्ण का नाम एक नाम विट्ठल भी है। जब भगवान को बुलाते हैं तो विट्ठल भगवान हमारे आ जाते हैं। बहुत खुश थे। उसी गांव में एक संत और थे। उनका नाम था ज्ञानेश्वर। तो एक दिन ज्ञानेश्वर की जो बहन थी, एक बहन थी उनकी, और वह भी बहुत ज्ञानी थी। तो ज्ञानेश्वर अपनी बहन से पूछे कि बहन, तुम इतना ज्ञानी हो, क्या बहुत हम संत को बुलाते हैं, उसमें कौन सच्चा है कौन कच्चा है तुम बता दोगी? बहन बोली, हाँ भैया हम बता देंगे। ठीक है। तो ज्ञानेश्वर जो है बहुत साधु महात्मा को निमंत्रण किए। और उसी गांव में एक कुम्हार था जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, लेकिन वह कृष्ण भक्त भी था। वह कैसे बना? वह छोटे से एक गुरु के पास रोज जाया करता था। अब बोलता था, गुरुजी हमको ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ज्ञान दिए और बोले, तुमको कृष्ण दर्शन होगा। सही में उस कुम्हार जब बर्तन बनाए, कृष्ण को पुकारे तो चले आवे। जब सारा संत को ज्ञानेश्वर बुलाए, जितने आए उसमें नामदेव भी आए और वह कुम्हार भी आए। ज्ञानेश्वर के घर में सभी संत आए। आने के बाद सबको भोजन पानी दिया गया, सत्कार किया गया, सबको बैठाया गया। तब ज्ञानेश्वर अपनी बहन से बोले, बताओ बहन, इसमें सबसे ऊंचे पद के संत कौन है? तो संत नामदेव तो जानते थे कि हम बहुत बड़े संत हैं, 27 बार हमको कृष्ण जी दर्शन दिए हैं विट्ठल, तो हम मेरा ही नाम लेगी। लेकिन ज्ञानेश्वर की बहन किसका नाम ली? उस कुम्हार का। बोला, ये कुम्हार जो है ये सच्चा भक्त है। ज्ञानेश्वर को, संत नामदेव को बहुत ठेस पहुंचा। ये क्या बोल दी? भाई को भी उनका, ज्ञानेश्वर को भी ठेस पहुंचा कि मेरी बहन क्या बोलती, जबकि नामदेव जब भगवान को पुकारते हैं तब आ जाता है। तो उसी वक्त ज्ञानेश्वर अपनी बहन से पूछे कि बहन ये क्या बोल दी तुम?
कि नामदेव कच्चे हैं अभी, जबकि नामदेव उतने ऊंचे पद के हैं। जब भगवान को बुलाते तब आ जाते हैं। तुम बोलती हो कि जो ये कुम्हार है ये ऊंचे पद के हैं, तो नामदेव क्या है? बोले नामदेव भी कच्चे हैं। बोले ये कैसे हुआ कच्चे है? बोले कच्चे इसलिए हैं, भगवान इनकी भक्ति पर 27 बार तो दर्शन दिए हैं, लेकिन ये अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, इसलिए ये कच्चे हैं। यह सुन के नामदेव बहुत चिंतित हुए और चले गए विट्ठल भगवान के पास। बोले प्रभु आइए, आज हमको बहुत गलानी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आए कृष्ण भगवान। बोले कहो नामदेव क्या बात है? बोले प्रभु सभी संत को बुलाया गया, लेकिन हमको कहा गया कि हम कच्चे हैं। तो कृष्ण भगवान नामदेव को बोले हाँ, तुम्हारी भक्ति पर हम तुमको दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन अब तक तुम गुरु नहीं बनाए, इसीलिए कच्चे हो। तो अब हम गुरु किसको बनाएंगे? बोला जाओ जंगल में। जंगल में एक संत है, उस संत का नाम है खेचर दास। वहीं से तुमको ज्ञान मिल जाएगा, उन्हीं को गुरु बनाना। बोले ठीक है प्रभु। अब तो नामदेव चल पड़े जंगल। जाते जाते जंगल गए तो जंगल में देखते हैं कि एक संत सोया हुआ है, लेकिन उनका पैर है शिव जी का ऊपर, शिव जी के ऊपर में है। अब नामदेव सोच रहे ये कैसा भक्त है, जो बताए श्री कृष्ण तो वैसा ही है, लेकिन यह कैसा भक्त है जो कि शिव जी के ऊपर अपना पैर रखे हैं? ना, ये नहीं हो सकते हैं। जाते हैं जंगल में और खोजते हैं। नामदेव आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, खेचर दास जो शिव जी के ऊपर पैर रख करके सोए थे, तो उन्होंने पुकारा नामदेव कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो नामदेव सोचने लगे हम तो कुछ बताए भी नहीं, नाम कैसे जान गए मेरा? जब नामदेव सामने में आए तो खेचर दास कहते हैं तो नामदेव तुमको विट्ठल भगवान भेजे हैं। अब और चिंता में पड़ गए। बोले आप मेरा नाम कैसे जान गए? हमको कौन भेजा वो भी आप जान गए। जब इतना ज्ञानी है आप, तो शिव जी के ऊपर पैर रख के क्यों सोए हैं? तो खेचर दास बोले, जो सोए हुए थे शिव जी के ऊपर पैर रख करके, वो बोले नामदेव से कि नामदेव तुम मेरा पैर हटा दो। तो नामदेव बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, हम पैर उठा के नहीं रख सकते हैं, आप उठा के रखिए तो रख सकते हैं आप। तो खेचर दास शिव जी से पैर उठा के दूसरे तरफ रखे तो वहाँ भी शिवलिंग आ गया। फिर नामदेव बोले कि नहीं उस तरफ रखिए, उस तरफ रखा, फिर वहाँ शिव जी आ गए। बोले ये क्या लीला है? नामदेव खेचर दास से पूछे यह क्या लीला है? तब खेचर दास बोले कि देखो नामदेव, तुमने जो है सिर्फ विट्ठल में भगवान देखा, यानी कृष्ण में कोई ही सिर्फ भगवान समझा, उसमें ही समय गुजार दिया। गुरु का ज्ञान यही है कि सब में भगवान है। तब नामदेव
बोले प्रभु आप साक्षात शिव हैं, आपने हमको ज्ञान दिया, मैंने आपको गुरु माना, अब से मैं सब में भगवान को देखूंगा। और उसी जंगल में नामदेव एक कुटिया बना करके रहने लगे, रोटी बनाते थे, खाते थे, जिंदगी बसर करने लगे। जो भी आता था सब में भगवान वो देखते थे, विट्ठल को, कृष्ण भगवान को। एक दिन की बात है, वो रोटी बना के रखे, एक डॉगी कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। भागने लगा तो नामदेव कटोरी में रखा था घी, वो घी लेके दौड़ा, प्रभु रुको रुको, सादा रोटी मत खाओ, उसमें हम उस चपाती में हम घी लगा देते हैं प्रभु, बिना घी लगाए मत खाइए प्रभु। आदमी बहुत लोग थे वहाँ खड़े, बोले क्या नामदेव पागल तो नहीं हो गया, कुत्ता को बोलता है कि प्रभु रुको और सादी रोटी मत खाओ, उसमें घी लगा देते हैं, क्या बात है, ये क्या हो रहा है नामदेव, तुम पागल तो नहीं हुए हो। तो नामदेव बोले कि नहीं, सब में भगवान है। और उसी समय वहाँ भगवान कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, सब देख के आश्चर्य किए। उस दिन से पक्के सच्चे संत बन गए नामदेव, इसलिए सब में भगवान है, किसी का निरादर नहीं करना। इस कहानी से ही उद्देश्य आता है, किसी को निरादर मत करो कि हम इतने बड़े भक्त हैं, गुरु हैं, तो दूसरा तुच्छ है ना। सब भगवान का भक्त है, सब भगवान का अंश है, यही शिक्षा देता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल दूसरे कहानी लेके आएंगे, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा कहानी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आप लोग के चलते ही मेरा भी चैनल आगे बढ़ेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।